नमस्कार साथियों, आखिर कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं? आज आपको इस महाभारत की सच्ची कहानी के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आप कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आपने भले ही किसी जानवर को खुले में सहवास करते ना देखा हो, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे खुले में संभोग करते लगभग सभी ने देखा होगा। कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं, इसके पीछे महाभारत काल में दिया गया एक श्राप है। इस सच्ची कहानी को बताने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, यह कहानी महाभारत काल से ली गई सच्ची कहानी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि द्रौपदी पांचों पांडवों की अकेली पत्नी थी। इन पांचों पांडवों ने अपनी मां कुंती के कहने पर एक साथ द्रौपदी से विवाह किया था। पांडव नियम और आदर्श के बिल्कुल पक्के थे। जब उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया तो आपस में इस बात का भी नियम बनाया कि कब कब पांचों पांडवों में से कौन सा पांडव द्रौपदी के साथ पति रूप में रहेगा। और पांडवों ने यह निर्णय किया कि पांचों पांडव एक एक करके हर एक साल द्रौपदी के पति के रूप में द्रौपदी के साथ रहेंगे। और जिस समय जिस पांडव की बारी होगी, उसके अलावा बाकी चारों पांडव द्रौपदी से मित्रवत व्यवहार रखेंगे। सारे भाइयों ने इस नियम में अपनी सहमति जताई और नियम अनुसार प्रसन्नता पूर्वक साथ साथ रहने लगे। यह घटना उस समय की है जब अर्जुन का समय द्रौपदी के साथ पति के रूप में था। अर्थात जिस समय यह घटना हुई उस समय केवल अर्जुन ही द्रौपदी के पति के रूप में उनसे संबंध बना सकते थे और बाकी चारों पांडव द्रौपदी के साथ मित्रवत व्यवहार में थे। नियम था कि जब द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में होती थी तो वह पांडव कक्ष में आने से पहले अपने खड़ाऊ अर्थात चरण पादुका कक्ष के बाहर द्वार पर ही छोड़ देता था। खड़ाऊ एक प्रकार से लकड़ी से बनी चप्पल ही होती थी। कक्ष के बाहर खड़ाऊ रखा हुआ देखकर बाकी पांडव समझ जाया करते थे कि कक्ष के अंदर द्रौपदी के साथ कोई और पांडव पहले से ही मौजूद है। इसलिए कोई दूसरा भाई उस समय कक्ष में प्रवेश नहीं करता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में आए तो उन्होंने भी अपनी खड़ाऊ कक्ष के दरवाजे पर ही छोड़ दी, क्योंकि अर्जुन उस समय द्रौपदी के साथ पति रूप में था। इसलिए दोनों प्रेम प्रसंग में लीन हो गए थे। इधर हुआ यूं कि खड़ाऊ अर्जुन ने कक्ष के द्वार पर तो उतारी थी, जिसे एक कुत्ता मुंह में दबाकर कहीं लेकर चला गया। उसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने आए, क्योंकि खड़ाऊ दरवाजे पर नहीं थी जिसे कुत्ता लेकर चला गया था। इसलिए भीम निश्चिंत होकर द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। उस दौरान द्रौपदी और अर्जुन प्रेम अंतर क्रिया में लीन थे। अब भीम को प्रत्यक्ष रूप से देखकर द्रौपदी और अर्जुन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। द्रौपदी क्रोध में आकर भीम से कहती है कि जब द्वार पर खड़ाऊ रखी हुई थी तो आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। इस बात पर भीमसेन तुरंत कहते हैं कि वह बिल्कुल भी अंदर नहीं आते अगर द्वार पर उन्हें खड़ाऊ दिखाई दे जाती। द्वार पर वास्तव में खड़ाऊ थी ही नहीं। इस बात से द्रौपदी, अर्जुन और भीम तीनों बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और खड़ाऊ को ढूंढना आरंभ कर देते हैं। इसी दौरान द्रौपदी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ जाती है जो अपने मुंह में खड़ाऊ को दबाकर ले गया था। खड़ाऊ भी पास में ही पड़ी दिखाई दे जाती है, या यूं कहें कि कुत्ता खड़ाऊ के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर द्रौपदी को बहुत क्रोध आता है और वह कुत्ते को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार कुत्ते के कारण उन्हें किसी ने सहवास करते देखा है, उसी प्रकार कुत्ते को सहवास करते हुए पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, मान्यता यही है कि द्रौपदी के इस श्राप के कारण ही कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और मनुष्य उन्हें देखकर उनका उपहास करते हैं, पत्थरों से मारकर उनकी रति क्रिया में बाधा डालते हैं। और कुत्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुत्तों का यही खुले में सहवास करना अक्सर बच्चों के मनोरंजन का कारण बन जाता है। आप भी गौर करें तो पाएंगे कि कुत्तों के अलावा खुले में सहवास करते बहुत कम प्राणी ही दिखाई देते हैं। तो साथियों, यह कहानी थी द्रौपदी के श्राप की, जिसकी वजह से
कुत्ते खुले में सहवास करने के लिए बाध्य हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।